हाल ही में इलेक्शन कमीशन से ताहयात नाअहल होने वाले तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल बाउडा की अपील आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी मुस्तरद हो गई है। चीफ जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने फैसल बाउडा की अपील को नाकाबिले समाअत करार देकर इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा है, जबकि आज ही इलेक्शन कमीशन ने फैसल बाउडा की खाली नशिस्त पर इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। मगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसल बाउडा के वकील साबिक चेयरमैन सेनेट वसीम सज्जाद ने ताहयात नाअहली को सियासतदानों के लिए सजाए मौत करार दे दिया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उवैस यूसुफ़ज़ई के मुताबिक फैसल बाउडा के वकील वसीम सज्जाद ने दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, उसके पास इख्तियार नहीं था कि वो फैसल बाउडा को नाअहल करार देता। इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली का फैसला नहीं सुना सकता। चीफ जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने उनसे कहा कि बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में दायर किया गया था। आप टेक्निकल ग्राउंड पर बात कर रहे हैं, बताएं इलेक्शन कमीशन ने कहां गलती की है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ऑर्डर जारी किया और बयान हल्फी को हिस्सा बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बयान हल्फी गलत निकला तो उसके संगीन नताइज होंगे। चीफ जस्टिस ने मजीद दिमाग दिए कि आप नेक नीयती से बताएं कि जब बयान हल्फी दायर किया तो दोहरी शहरियत थी या नहीं थी। ये बताएं अमरीकी शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट दिया था या नहीं, इसकी तारीख क्या है। तो फैसल बाउडा के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बयान हल्फी की इंक्वायरी तो कर सकता है, लेकिन देखना यह होगा कि उसके बाद का क्या तरीकाकार है। तो फिर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि क्या इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी करके सुप्रीम कोर्ट को भिजवाता कि आपने कहा था कि बयान हल्फी झूठा निकला तो उसके नताइज होंगे। तो फैसल बाउडा के वकील ने मौका अख्तियार किया कि झूठा बयान हल्फी आए तो इंक्वायरी के बाद कोर्ट ऑफ लॉ को कार्रवाई का इख्तियार हासिल है। तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा था कि झूठा बयान हल्फी ऐसे तस्वुर किया जाएगा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में जमा हुआ हो। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दे? बेंच को सिर्फ इतना समझा दें कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले का क्या करें। फैसल बाउडा के वकील ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है ना कि झूठे बयान हल्फी के नताइज होंगे, ये तो नहीं कहा कि क्या नताइज होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में झूठे बयान हल्फी के लिए तौहीन अदालत का लफ्ज नहीं लिखा गया। तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह तौहीन अदालत है, आप फैसले का मुतल्लिका पैरा पढ़ें, सिर्फ ये बताएं कि फैसल बाउडा कैसे नेक नियति साबित करते हैं। इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि फैसल बाउडा का बयान हल्फी झूठा था, तो अब इलेक्शन कमीशन क्या करता। मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ने मजीद दिमाग दिए कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कानून है जिसमें कई कानून साजों को नाअहल भी किया गया है। इस केस को छोड़कर समझा दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कैसे होगा। क्या फैसल बाउडा ने अमरीकी शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट जमा कराया था? तो उनके वकील ने तस्लीम किया कि फैसल बाउडा ने कभी शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट पेश नहीं किया। तो फिर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि फैसल बाउडा अपनी नेक नियति साबित करते और सर्टिफिकेट पेश करते। अदालती फैसले के बाद जिम्मेदारी पटिशनर पर थी कि वो शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट पेश करते। तो फैसल बाउडा के वकील ने मौका अख्तियार किया कि ये बात शहादत से साबित हो सकती है कि जानबूझकर झूठा बयान हल्फी जमा नहीं कराया गया। वसीम सज्जाद के दलाइल पर चीफ जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने आज ये भी कहा कि अब आप पटिशन आईनी अदालत में लाए हैं, तो क्या ये कोर्ट नाअहली का फैसला सुना दे? क्या पटिशनर कल तक इस अदालत में अमरीकी शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट पेश कर सकते हैं? तो फैसल बाउडा के वकील ने मौका अख्तियार किया कि फैसल बाउडा का बयान हल्फी झूठा भी साबित हो जाए तो वो सिर्फ बतौर रुकने कौमी असम्बली नाअहल हो सकते थे। वो बतौर रुकने असम्बली मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। जिस इलेक्शन के लिए बयान हल्फी जमा कराया गया सिर्फ उसी नशिस्त के लिए नाअहल हो सकते हैं, ताहयात नाअहली का फैसला नहीं हो सकता। एक मौके पर फैसल बाउडा के वकील ने यह भी कहा कि सियासतदान के लिए ताहयात नाअहली सियासत में सजाए मौत है। तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि यह सजाए मौत बहुत से सियासतदानों को मिल चुकी है। फैसल बाउडा ने इलेक्शन कमीशन के 9 फरवरी के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, जिस पर आज ये समाअत हुई और आज ही उनकी अपील काबिल समाअत होने या ना होने पर फैसला महफूज किया गया था, जिसे आज ही सुनाया गया और फैसल बाउडा की अपील को नाकाबिल समाअत करार दे दिया गया है और उनकी नाअहली के फैसले को बरकरार रखा गया है। चीफ जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने आज ही 12 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी किया है, जिसमें वाज़ेह किया गया है कि फैसल बाउडा का अपना कंडक्ट ही उनकी नाअहली की वजह बना और वो खुद इसके जिम्मेदार हैं। तहरीरी फैसले में मज़ीद लिखा गया है कि ये अदालत खुद को इस बात पर कायल नहीं कर पाई कि इलेक्शन कमीशन के 9 फरवरी के फैसले में कोई कानूनी खामी है और उसमें मुदाखलत की ज़रूरत है और यूं इस पटिशन को मुस्तरद किया जाता है। इलेक्शन कमीशन के फैसले में बयान किए गए हालात और रिकॉर्ड से ये वाज़ेह है कि फैसल बाउडा का कंडक्ट एक लंबे अरसे तक तौहीन आमेज रहा। वो इस अदालत और इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को डिले करते रहे और किसी गैर मुल्की मजाज अथॉरिटी की तरफ से जारी किए गए शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट पेश करने से इनकार किया। हालांकि ये सर्टिफिकेट पेश करके अपनी नेक नियति साबित करने की जिम्मेदारी उन पर थी। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक फैसल बाउडा ने इस अदालत में ज़ेर समाअत मुकदमे की कार्रवाई से बचने के लिए कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया। इलेक्शन कमीशन की तहकीकात और दरख्वास्त गुजार के अपने कंडक्ट से यह साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तनाजुर में दरख्वास्त गुजार ने एक झूठा बयान हल्फी जमा कराया था। लिहाजा फैसल बाउडा का कंडक्ट एक मुंतखब नुमाइंदे की नाअहली की वजह बना और अफसोस है
कि वो खुद अकेले ही इस अंजाम के जिम्मेदार हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाउडा की नाअहली के बाद खाली होने वाली सेनेट की नशिस्त पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक इस नशिस्त पर 9 मार्च को सिंध असेंबली की इमारत में पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन से नाअहली के बाद फैसल वाउडा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था, जहां आज उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है और अब उनके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन मौजूद है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।